एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है सभा या मिलना। हिंदू पौराणिक कथाओं ने माघ मेले की उत्पत्ति को ब्रह्मांड की शुरुआत माना है। उत्तर प्रदेश के प्रयाग में त्रिवेणी संगम के तट पर हर साल माघ मेला आयोजित किया जाता है। नदी की गीली मिट्टी पर सिलसिलेवार तंबुओं की कतारें लगाई जाती हैं और हजारों अधिकारी 24 घंटे काम में व्यस्त रहते हैं ताकि आयोजन निर्बाध चलता रहे। जी 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 जी। तो यहाँ पे क्या देखने आए हैं वो लोग? अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। यहाँ धार्मिक गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा पारंपरिक हस्तशिल्प, भोजन और दैनिक उपयोग की पारंपरिक वस्तुओं की बिक्री भी की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि अर्ध कुंभ मेले का आयोजन 6 वर्ष और पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों के बाद किया जाता है। यह मेला करीब 2 महीने तक चलता है। इस मेले में जैसी भीड़ होती है उसे देखकर यह तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग स्नान और जप करने आते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति के दिन माघ महीने में यह मेला आयोजित होता है। नदी या सागर स्नान इसका मुख्य उद्देश्य होता है। हिंदुओं का मानना है कि ऐसा करने से वो अपने पापों को धो देंगे और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाते हुए इस स्नान से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति में मदद मिलेगी। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। यहाँ पर सभी तीर्थों के राजा मतलब सभी देवता इकट्ठा होते हैं। देव धनुज किन्नर मुनि श्रेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। चाहे देवता हो या राक्षस हो, किन्नर, आजकल किन्नरों का अखाड़ा लग रहा है ना, किन्नर मुनि श्रेणी मतलब किसी भी जाति के मुनि हो जी, उनकी श्रेणियां जितनी भी हैं वो सभी जो है आदर के साथ इस त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं। कि जो प्रयाग में मंजन करी हैं, बिन प्रयास भव सागर तरी हैं। जिसको भी इस संसार रूपी सागर से इसको पार करना है, यहाँ से जाना है, उसको त्रिवेणी जी में स्नान जरूर करना चाहिए। कहते हैं माघ के धार्मिक अनुष्ठान के फलस्वरूप प्रतिष्ठानपुरी के नरेश पुरुरवा को अपनी कुरूपता से मुक्ति मिली थी और ये भी कहा जाता है कि भृगु ऋषि के सुझाव पर व्याघ्रमुख वाले विद्याधर और गौतम ऋषि द्वारा अभिशप्त इंद्र को भी माघ स्नान के महामते से ही श्राप से मुक्ति मिली थी। पद्म पुराण के महात्म्य के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उपाताप जलकर भस्म हो जाते हैं। शंकर जी का सीताराम सीताराम कहिए जाहि बिटिया तेरा ताहि गीत रहिए। Thank you.
प्रयागराज कुंभ मेले में हर साल मकर संक्रांति पर लोग दूर दूर से आते हैं, संगम में स्नान करते हैं और एक महीने तक पारिवारिक मोह माया से दूर रहकर ईश्वर की उपासना और आत्मज्ञान में समर्पित हो जाते हैं। हर वर्ष के जैसे इस वर्ष भी माघी पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं के ऊपर फूलों की वर्षा की गई। माघ मेले में स्वच्छता अभियान को लेकर एक सशक्त प्रयास किया गया है, जिससे कि लोगों को एक स्वच्छ माहौल मिल सके। सर जी यहाँ स्वास्थ्य विभाग से सफाई करने के लिए आए हैं और घाटी की सफाई करें। जो कचरा कागज पत्तल है ये सब बीन के लिए और कचरे में डाल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने तो मना किया फूल वूल गंगा जी में चढ़ाना नहीं है। फूल तो लोग चढ़ाएंगे ही, फूल तो चढ़ता है, लेकिन हम लोग जितना पकड़ सकते हैं पकड़ के उसको साइड करते हैं। बेटा परमारथ के कारण साधु धरी शरीर, परमारथ के लिए हम लोगों का शरीर है, अपने मतलब के नहीं है, सबके लिए है साधु के शरीर। पेड़ पौधे जो हैं वो अपना फल नहीं खाते हैं, नदियां अपने जल को नहीं ग्रहण करती हैं। इसी प्रकार से साधु लोग स्वयं के लिए इस धरती पर नहीं अपना जीवन यापन करते हैं, परमार्थ के लिए शरीर धारण करते हैं। यही है साधु का स्वरूप। कोरोना महामारी के कहर के बावजूद तीर्थ यात्रियों की गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने की आस्था नहीं डगमगाई। मेला हो और झूले ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? माघ मेले में तरह तरह के झूले भी होते हैं। ये झूले बच्चे और बड़ों को बहुत पसंद आते हैं। कहते हैं कि झूला झूलने से शरीर का व्यायाम होता है और साथ ही ये फेफड़े, हृदय और अन्य अंगों को फायदा पहुंचाता है। गंगा जी की धार बहुत ही तेज होती है। अब हम आपको वो दिखाएंगे जो देखने के लिए पूरी दुनिया प्रयागराज आती है। त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यमुना जी के पानी का रंग हल्का स्लेटी नीला सा नजर आता है, वही गंगा जी के पानी का रंग मटमैला सा नजर आता है। 2021 के कल्पवासियों ने शिवरात्रि के त्रिवेणी स्नान के बाद अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर लिया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से 8.2 किलोमीटर और हवाई अड्डे से त्रिवेणी संगम की दूरी 19 किलोमीटर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। दी डैंडीलायन की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।